जब हम छोटे थे तो दरख्त पे चढ़ के जामुन तोड़ा करते थे, लेकिन बड़े हुए तो समझ आई भाई ये जामुन नहीं, ये तो काला सोना है रे, काला सोना है। काला सोना हाँ, क्योंकि इसमें विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम, फाइबर बड़ा कुछ होता है यार। तो मैं भी जामुन ले आया और लाके गर्म पानी में डाल दिए। सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाया ना, तो जामुन हमारे सॉफ्ट हो गए। मैंने अच्छे से इसको दबा दबा के ना मलीदा काट देता क्योंकि हम बना रहे हैं जामुन का स्क्वैश शरबत, तो उसके लिए ये जरूरी था। फिर मैंने इसको उठा के लाके छन्नी में डाला और अच्छे से दबा दबा के ना इसका मैंने जूस जो है वो निकाल लिया। मेरी तसल्ली नहीं हुई तो फिर मैंने कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ के इसका जूस निकाल दिया। और ये जो मटेरियल बच गया ना, इसको क्यारी में दबाएंगे, अगले साल जामुन फ्री खाएंगे। चलो ये जूस हमारे पास आ गया, इसको साइड पे रख लेंगे। अब एक बर्तन में हमने डाल दिया है 2 गिलास पानी, उसमें चला जाएगा तकरीबन 1 कप चीनी। चीनी को हमने पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर देना। फिर जो जामुन का जूस निकाला था वो भी लाके इसमें शामिल कर देना। अब यार ये दोनों चीजें ना थोड़ी कच्ची हैं, तो हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि इनका कच्चापन खत्म हो, ठीक है। और जब ये पकने लग जाए फिर इसमें डाल देंगे कुछ पत्ते, थोड़े से ही बस डालने हैं पुदीने के। और ये चला गया 3 टेबलस्पून लेमन जूस। और अब ये आ गया 1 टेबलस्पून काला नमक। बस इसको आपने मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के आपने पका देना। जब ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह कलर भी प्यारा है और ये हल्का हल्का गाढ़ा भी हो गया। अब इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चुटकी टाटरी। नहीं खट्टा नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बस चूल्हा बंद करके इसको ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद इसको बोतलों में भर लो और फ्रिज में रख लो। तकरीबन 4 महीने कुछ भी नहीं होगा। अब इसको बनाने के लिए एक गिलास में उन्होंने डाल दिया है बर्फ, लेमन के कुछ स्लाइसेस और 3 टेबलस्पून ये जामुन का स्क्वैश शरबत। चलो 4 टेबलस्पून डालेंगे और फिर बाकी गिलास भर देंगे ठंडे पानी के साथ। और माशाल्लाह इस तपती गर्मी में देखो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो गया है आपके लिए। चुको गिलास से करो एंजॉय। तो आप भी घर में ये जूस बनाओ, पियो और सब्सक्राइब करके जाओ।